अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। बारामती विमान हादसे में कंपनी वीएसआर वेंचर्स के 4 एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर पाएंगे। पिछले महीने 28 जनवरी को हुए हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस पर डीजीसीए ने विमान कंपनी के लियर जेट्स का ऑडिट कराया था। जांच में खामियां मिली है, जिस पर कार्रवाई की गई है। डीजीसीए ने यह साफ कर दिया है कि कंपनी को सेफ्टी नियमों का पालन करना होगा, वरना विमानों को ग्राउंड पे ही रखा जाएगा। पीएम मोदी कल से 2 दिनों के इजरायल दौरे पर आएंगे। मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। दिल्ली में 23 फरवरी से ही दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। ये मीटिंग 26 फरवरी तक चलेगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए व्यापार समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों की मजबूती की संभावना जताई जा रही है। पीएमओ के सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है। इसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी गई। विधानसभा चुनाव से पहले केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया। 140 करोड़ लोगों के हितों में सभी फैसले लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली। श्रीनगर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को भी हरी झंडी दिखाई गई। एआई समिट में हंगामे पर दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों पर दंगे के लिए उकसाने की धाराएं जोड़ी गई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का जाल कई राज्यों में फैला था। कई राज्यों से प्रदर्शनकारियों को फंडिंग हुई। इन सबकी कड़ियां जुड़ने के लिए अब इस मामले की इंटर स्टेट जांच होगी। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,72,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प थीम पर छत्तीसगढ़ के विकास का रोडमैप रखा। किसानों की झोली भरते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा हुई है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना में 8,200 करोड़ रुपए का फंड आवंटित है। छत्तीसगढ़ सरकार का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा पर है। बजट में बस्तर, सरगुजा, ओलंपिक्स और मेडिकल कॉलेजों के लिए करोड़ों का फंड जारी हुआ है। युवाओं के लिए रायपुर में आधुनिक मेगा परीक्षा केंद्र बनेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान योजना में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर योजना में 400 करोड़ का प्रावधान है। तेलंगाना पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के 4 सबसे बड़े नेताओं ने सरेंडर कर दिया है। डीसीपी के सामने सरेंडर करने वालों में देवजी मल्लाराजी रेड्डी और चोक्काराव और नरसिम्हा रेड्डी शामिल हैं। ये नेता पिछले 46 साल से अंडरग्राउंड थे। डीजीपी ने इसे माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका बताया और अब सेंट्रल कमेटी में सक्रिय सिर्फ एक ही सदस्य बचा है, जिससे इस संगठन का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला तेजी से गर्माता जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन पर लगने वाले आरोपों को, उन पर जिन्होंने आरोप लगाए, आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी तस्वीर दिखाई, जिसमें वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा के साथ थे। इस पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने वीडियो बयान जारी करते हुए सफाई दी और कहा कि अजय पाल शामली में पोस्टेड थे, तब वो उसी जिले में रहते थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह दावा किया है कि तस्वीर फर्जी है और एआई से बनाई गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगे हैं, उसको लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजेपी ने शंकराचार्य को टारगेट करके सारी हदें पार कर दी है। ये कहा, शंकराचार्य सिर्फ हमारे नहीं, सनातन धर्म के पूजनीय लोगों में से एक है। ऐसे संत पर लगे आरोप दुखद और निंदनीय है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को एक बार फिर से झूठा करार दिया और कहा कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आशुतोष ब्रह्मचारी की एक तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि इनके पुराने रिश्ते हैं और साजिश के तहत मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। सब जानते हैं कि पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। मालूम हो कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही 2 बटकों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट की धमकी से हड़कंप मच गया। आसनसोल और हुगली के बाद अब बरहमपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में दावा किया गया है कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक रखे गए हैं, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने पूरे परिसर की तलाशी ली। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।